वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। 2025 और मार्च का महीना चल रहा है। आईपीएल की भरमार है। हम सभी अपने अपने टीवी पर बैठकर हर रोज शाम को आईपीएल एंजॉय करते हैं। डिनर करते हुए आईपीएल देखना और अपनी अपनी टीम का समर्थन करते हुए उत्तेजित हो जाना बहुत ही आम बात है। पर क्या आपको पता है कि इस आईपीएल की आड़ में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई, इसमें विभिन्न फ्रेंचाइजी आके क्रिकेट की टी20 लीग खेलती है और विजेता को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए एक भारी भरकम रकम दी जाती है। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के छत्र छाया में बहुत सारे इंडियन खेलों को दबा दिया गया है। खेल प्रशंसकों, उद्योगपतियों, फ्रेंचाइजी और इसके साथ साथ भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा जिस स्तर का समर्थन और प्रोत्साहन क्रिकेट को दिया गया है, उस स्तर का प्रोत्साहन किसी और खेल को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से भारत में आज क्रिकेट के खेल प्रेमी आज जिसकी वजह से भारत में क्रिकेट के खेल प्रेमियों की संख्या तो बहुत अधिक है, परंतु दूसरे खेलों के समर्थकों की संख्या बहुत ही कम है। भारत में फुटबॉल की लीग हो जाए या कबड्डी की लीग हो जाए, उसका क्रेज इस तरह से लोगों के सर चढ़कर नहीं बोलता जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज बोलता है। लोग अपने अपने खाने पर, अपने अपने टेबल पर थम से जाते हैं जब क्रिकेट का आखिरी ओवर चल रहा होता है। लोगों की सांसें थम जाती है, वो पूरी लोगों की सांसें थम जाती है और पूरी जद्दोजहद से क्रिकेट के मैच का आनंद लेने लगते हैं। हम भारतीयों के प्रति एक सवाल है कि क्या क्रिकेट के खेल में ही पूरी तरह से खेल को बढ़ावा देना हमें दूसरे खेलों के मैदान में आगे लेकर जा सकता है। भारत क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में पिछड़ा हुआ है। ओलंपिक में उठाकर देख ले तो 8वें, 10वें या उससे बाद के पायदान पर भारत के पदकों की संख्या रहती है। भारत कुल मिलाकर जितने पदक नहीं जीत पाता, उससे अधिक चीन और अमेरिका तो स्वर्ण पदक जीत के ले जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन राष्ट्रों के खेल मंत्रालयों के द्वारा खेल के विभिन्न प्रारूपों को प्रोत्साहन दिया जाता है और मोटिवेट किया जाता है, परंतु भारत में केवल और केवल क्रिकेट का खुमार चढ़कर बोलता है। आइए आप देखते हैं आईपीएल के कितने नुकसान हैं और इससे कितने फायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि आईपीएल की आड़ में बाकी खेलों का जो रोमांच है, उत्साह है या उसके प्रति जो समर्थन है, वो उन खेलों को प्राप्त नहीं हो पाता। इन सारे खेलों की जो फैन फॉलोइंग है, वो केवल और केवल क्रिकेट अकेला ही ऑब्जर्व कर लेता है। क्रिकेट में जिस तरह से खेल प्रेमियों की संख्या है, भारत में अन्य खेलों में नहीं है। क्रिकेट भारत के हर जिले, हर स्तर पर क्रिकेट भारत में हर स्तर पर खेला जाता है, चाहे वे जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की टीमें हैं और वे क्रिकेट में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न मौकों पर प्रदर्शन करती है और बहुत ही अच्छा करती है। लेकिन क्रिकेट के साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा मिलता जा रहा है, बाकी के खेल पिछड़ते जा रहे हैं। कबड्डी, जो कि भारत का एक बेहद ही प्रसिद्ध खेल है, इसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, फुटबॉल और दूसरे खेलों में भारत बहुत ही निचले पायदान पर आता है। जरूरत है कि खेल मंत्रालय एवं खेल प्रशंसकों के द्वारा उतना ही समर्थन और उतना ही प्यार दूसरे खेलों को और उनके खिलाड़ियों को भी दिया जाए जितना कि क्रिकेट प्रेमियों को दिया जाता है। क्रिकेट के आईपीएल के सत्र में जब क्रिकेट के खिलाड़ियों की नीलामी होती है, तो एक एक टीमें कई करोड़ रुपए खर्च करके अपनी प्लेइंग 11 या अपनी टीम तैयार करती है। उसका 10% भी बाकी के खेलों पर खर्च नहीं किया जाता। आईपीएल की कहानी यह है कि आईपीएल क्रिकेट के क्षेत्र में इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा रकम वाली लीग बन चुकी है। क्रिकेट के एक खिलाड़ियों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगाई जाती है। क्रिकेट में आईपीएल की तर्ज पर विभिन्न देशों में भी टी20 लीग शुरू किए गए, जैसे कि बांग्लादेश में बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग जिसे बीबीएल कहते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग, और उसके बाद दूसरी लीग शुरू की गई। परंतु किसी भी लीग को भारतीय आईपीएल की तरह ना ही तो प्रशंसा मिली और ना ही समर्थकों का प्यार मिला। आईपीएल की व्यूअरशिप से लेकर इसके स्टेडियम में बैठकर मैच देखने वालों की जो संख्या है, वो अन्य खेलों से कई गुना ज्यादा है। इस अंतर को बराबर करने के बाद ही हम भारत में दूसरे खेलों में इस अंतर को बराबर करने के बाद ही हम भारत को दूसरे खेलों में उपलब्धियां प्राप्त करते हुए देख सकते हैं, और भारत के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में, ओलंपिक एवं राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न प्रकार के पदक जीत कर ला सकते हैं। जब तक पूरा का पूरा समर्थन और आर्थिक सहयोग क्रिकेट को मिलता रहेगा, तब तक दूसरे खेलों की दुर्गति जारी रहेगी। हुआ यूं कि पिछली बार हॉकी इंडिया को
स्पॉन्सर करने के लिए जब कोई स्पॉन्सर नहीं मिला तो आखिरकार उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा राज्य ने हॉकी को स्पॉन्सर किया और उससे कोई भी उद्योगपति घराने से स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। जबकि क्रिकेट के लिए स्पॉन्सरशिप का अंबार लगा रहता है। क्रिकेट पर एडवर्टाइजमेंट से लेकर उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट खिलाड़ियों पर पैसा इन्वेस्ट करने की होड़ सी लगी रहती है। इस होड़ को खत्म कर क्रिकेट के जितनी अहमियत थी दूसरे खेलों को दी जानी चाहिए ताकि भारत खेल के क्षेत्र में विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद।